जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं स्वागत करती हूँ। हम देख रहे थे पिछले कुछ हफ्तों में कि मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें उतार और चढ़ाव जरूर आते हैं। हमारे जीवन में क्लेश संकट तो आते हैं, लेकिन साथ में परमेश्वर की आशीषें भी हमारे जीवन में आती हैं। कई बार हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है? हाँ, पौलुस भी ऐसे कुछ बातों को कहता है, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं कहता कि सबके लिए जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। किंतु यदि हम पढ़ें रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 28वां पद, तो यहाँ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह पद मसीहियों के लिए एक बहुत ही उन्हें सामर्थ और दृढ़ता देने वाला वचन है। हमें मुश्किल में से होकर गुजरते वक्त हमें एक सांत्वना देने वाला वचन है। क्या आपने इस वचन को कभी पढ़ा है जब आप मुश्किल में से होकर गुजर रहे थे और कहा अपने आप से कि हाँ, सब चीज़ें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं? आज के दिन मैं आपके सामने इस वचन में से और खास करके रोमियो की 8वें अध्याय में से कुछ बातों को बांटना चाहूँगी, जो आपको आपके आत्मिक जीवन में और दृढ़ करेगा और प्रोत्साहित करेगा। किंतु उसके पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आपके वचन की गहराई में जाना चाहते हैं। प्रभु, आपका वचन जीवता है, वो दोधारी तलवार के समान है प्रभु जी, और होने दे इस तलवार से हम प्रभु जी इस तलवार को अपने हाथ में लिए हुए आगे बढ़ने पाए। इस वचन को हमें समझाएं। पवित्र आत्मा आप पूर्ण कब्जा ले। आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन आमेन। तो जैसा हमने पढ़ा, ये वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम हमेशा कहते हैं अरे सब चीज़ अच्छे के लिए होती है, सब चीज़ अच्छे के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ साफ कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कुछ क्लॉज लगाए हुए हैं, कुछ बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सब बातें हमारे लिए कब मिलकर भलाई उत्पन्न करती है? सबसे पहले जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक मसीही होने के नाते या प्रभु यीशु को जब हम जानते हैं, क्या हम उसके प्रेम से भरे हैं? क्या हमारे हृदय में बस एक ही इच्छा है, प्रभु हम आपकी आज्ञाओं को मानना चाहते हैं? क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो जो कहते हैं हम उसे पूरा करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं किसी से, हमारी एक ही इच्छा होती है कि हम उस व्यक्ति को प्रसन्न कर सके। और उसी तरह यहाँ पर लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और सिर्फ कुछ रीति रिवाज के पीछे नहीं चल रहे, लेकिन उसके साथ एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, उनके लिए क्या है? सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें भलाई को उत्पन्न करती नहीं, सब बातें मिलकर। उसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में शायद कुछ ऐसी बातें हों जो हमें बहुत बुरी लगे, या हमें लगे कि अरे इसमें क्या भलाई हो सकती है। हो सकता है कोई रिश्ता बिगड़ जाए, हो सकता है कोई बीमारी आ जाए, हो सकता है कुछ आर्थिक आपके पैसे की कुछ का नुकसान हो। आपको लगेगा इसमें क्या भलाई हो सकती है, लेकिन पौलुस यहाँ लिख रहा है सब बातें मिलकर
हर एक बात हमारी भलाई के लिए होती है नहीं कह रहा, किंतु सब बातें जब मिलती हैं, जब आप उन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स, जब आप उन बातों को जोड़ते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये सब बातें मिलकर हमारे जीवन में, इन बातों ने मिलकर भलाई को उत्पन्न किया। और पौलुस वहाँ रुकता नहीं है, वो उसको और समझाते हुए उसके बाद क्या कहता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मतलब सबके लिए नहीं, जो परमेश्वर से बलवा करते हैं या उसकी इच्छा के अनुसार जीते नहीं हैं, ऐसे लोगों की बात नहीं है। सबसे पहली बात है जो उसे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके जीवन में क्या सब बातें मिलकर एक साथ, हर एक बात नहीं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। यदि हम वचन में ही देखें, पुराने नियम में, मैं एक व्यक्ति के जीवन से आपके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। मैं बांटना चाहती हूँ यूसुफ की कहानी, और आज हम एक कहानी के तौर पे ही उसको पढ़ेंगे। यूसुफ के विषय में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि वो याकूब का 11वां बेटा था, याकूब का सबसे लाडला था। उसे घर में उसके पिता का भरपूर प्रेम मिल रहा था, किंतु उसी घर में जहाँ उसके पिता उससे बहुत प्रेम करते थे, उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे थे। और हम देखते हैं कि उनकी ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई थी कि एक दिन उन्होंने उसको मार डालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे उठाकर एक दास के रूप में बेच दिया। जब वो बेचा गया, आखिरकार वह मिस्र देश में पहुंचा। शायद जब वो पुतीफर के घर में एक सेवक के रूप में पहुंचा तो उसे लगा होगा, हाँ, अब कम से कम वो जो दुख में से मैं होके गुजरा था मेरा खत्म हो गया होगा। वो मन में सोचता होगा, हे प्रभु, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया, इसमें क्या भलाई हुई प्रभु, इसमें क्या अच्छाई है कि मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया गया। मेरे पिताजी जो मुझसे इतना प्रेम करते थे, मैं उनसे हमेशा के लिए अलग हो गया। मेरा एकमात्र छोटा भाई, मेरा खुद का भाई, उससे मैं अलग हो गया। शायद कई बार वो मन में सोचता होगा कि प्रभु, आपने तो मुझे सपने दिए थे कि एक दिन मैं ऊंचे स्थान में पहुंचूंगा, और आज मैं एक अन्य अनजान देश में एक दास के रूप में हूँ। इन सब तकलीफों के बीच में भी वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। हम जानते हैं वो परमेश्वर के वचन में था, दृढ़ था। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, क्योंकि जब उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आई कि वो पाप में गिर सकता था, तो उसने क्या किया, जैसा वचन में लिखा है कि पाप से भागो, उससे दूर भागो। वो उस पाप से दूर भागा। उसने कहा, मैं परमेश्वर के नज़र में इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, और वह उधर से भाग गया। जब पुतीफर की पत्नी उसे गलत कार्य के लिए उसे पुकार रही थी, उस पर पूरा प्रेशर डाल रही थी, उस समय उसको, उस औरत को खुश करने से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना उसने ज़रूरी समझा और वहाँ से भागा। हम जानते हैं उसके उस कदम के लिए, सच्चाई के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, उसको अपने आप को शुद्ध रखने के लिए जो कदम उठाया, उसका यह परिणाम हुआ कि उसे जेल में डाला गया। एक जवान लड़का अपने माता पिता से दूर अन्य देश में, वहाँ पर एक सेवक के रूप में, एक बंधुआ के रूप में, और उसके बाद वहाँ पर भी जब चीज़ें थोड़ी सुधरने लगी थी, थोड़ा उसको अधिकार मिला था, एकदम से वो आ पहुँचा जेल में। शायद वो मुड़कर देखता होगा अपने जीवन को और परमेश्वर से पूछता होगा, परमेश्वर, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, पर मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों, कब ये तकलीफ़ों का अंत होगा। किंतु इस सब के बीच में उसने उस विश्वास को नहीं खोया, उसने परमेश्वर के लिए जो प्रेम था उसे नहीं छोड़ा।
वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहा, उनके वचन के अनुसार जीता रहा। और हम देखते हैं कि यह जेल में जो डाला गया, यह एक परमेश्वर की योजना थी। और यहीं पर वो मिलता है राजा के जो खोजे से, वो मिलता है जो राजा के जो उनके महल में कार्य करने वाले हैं उसे, और वहाँ पर एक रास्ता खुलता है उसके लिए। वो उस सपने का जब अर्थ बताता है, और जब राजा को जो पिलाने वाला था वो वापस उस पद पर पहुँचता है, तो उसे लगता है कि हाँ, अब ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ मेरे लिए बोलेगा और मुझे किसी तरह इस जेल में से निकालेगा। किंतु वो व्यक्ति भी भूल जाता है। और उसके बाद इतने साल के बाद वो जो इतने साल वो जेल में रहता है, और उस ऐसे कार्य के लिए जो उसने किया भी नहीं था, एक झूठा इल्जाम जो उस पर लगाया गया था, उसके खातिर वो जेल में था। और वहाँ पर परमेश्वर अपने सही समय में एक ऐसे कार्य को करता है कि राजा को वो सपना आता है जिसका अर्थ कोई नहीं बता पाता। और तब उस पिलाने वाले को याद आता है कि हाँ, एक व्यक्ति था जो जब मैं जेल में था उसने मेरे सपने का अर्थ बताया था, और इस तरह यूसुफ को निकाला गया। और इस तकलीफ के इस समय के बाद लगभग 13 साल का एक तकलीफ में से होकर वो जवान लड़का गुजरा, लगभग की बात है। परमेश्वर ने उसे मिस्र देश में, अपने देश में नहीं, एक पराये देश में के प्रधानमंत्री बनने का एक मार्ग खोला। जब वो बेचा गया तब सोच रहा होगा, हे प्रभु, ये मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों। जब पुतीफर के घर में उस दास के रूप में काम कर रहा था और बार बार उसके सामने वो मुश्किल की घड़ी आ रही थी, तो वो सोच रहा होगा, मेरे जीवन में ये सारी परेशानी क्यों। जब जेल में गया तब सोचता होगा कि मेरे जीवन में क्यों परेशानी आती। जब वो व्यक्ति उसे भूल गया था, उसको बचाता नहीं है, तब भी सोच रहा था, परमेश्वर मेरे साथ ये क्यों होता है, या मेरे जीवन में एक बदलाव कब आएगा, ये मुश्किल के दिन कब खत्म होंगे। लेकिन उसके सही समय में परमेश्वर ने एक राह खोला, एक रास्ता बनाया। और जब परमेश्वर वो करता है तो वो सबसे उत्तम होता है। जब उसे उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, और आखिरकार याकूब का पूरा घराना यूसुफ के कारण उस जब अकाल पड़ा उसमें से बचाया गया और मिस्र देश में आके रहने लगे, तब सबने देखा किस तरह वो सारी मुश्किलें, वो सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न कर रही थी। वो सारी बातें मिलके न केवल यूसुफ के लिए, लेकिन याकूब और उसके पूरे खानदान के लिए भलाई उत्पन्न कर रही थी। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम उसके बुलाए गए हैं, तो हर बातें, अलग अलग बातें नहीं, हर बातें मिलकर, एक साथ मिलकर हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। हमारा परमेश्वर जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। ये पद आगे को, 29वां पद आगे को कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए। वो चाहता क्या है? हमारे जीवन में मुश्किलें, तकलीफ जब आती हैं तो हमने देखा था कि उसकी बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से कारण हैं क्यों हमारे जीवन में तकलीफ आती हैं। लेकिन वो हम उसकी एक ही इच्छा है कि परमेश्वर चाहते हैं हम उसके पुत्र के स्वरूप में बदले जाएं, हम यीशु के जैसा और बनते जाएं। और वो कहता है, वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु, उसने क्या, परमेश्वर ने अपने प्रेम में इतना आगे तक गए परमेश्वर कि उन्होंने यीशु को भी रख नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में तकलीफ आए, मुश्किल आए, तो आप अपने आप से बोले, मेरे जीवन में हर चीज़ें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और उसकी इच्छा के अनुसार पुकारा गया हूँ या ठहराया गया हूँ। मैं आपके साथ एक और उदाहरण बांटना चाहूँगी परमेश्वर के वचन से, जो हमें सिखाता है कि जब सारी बातें एक साथ उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, तो वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं।
ये कहानी है एक मोआबी स्त्री की जिसका नाम है रूत। हमने शायद रूत की कहानी को सुना होगा या पढ़ा होगा। रूत एक मोआबी स्त्री थी जिसका विवाह एक यहूदी लड़के से होता है जो कि महलोन, जो नओमी का पुत्र होता है। किंतु कुछ वर्षों बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और क्योंकि उसकी सास ने अपने पति को और अपने दोनों बेटों को खो दिया था, नओमी को लगता है कि ये परमेश्वर का कोप है उस पर और वह ये निर्णय लेती है कि अब मैं इस मोआब देश से, एक परदेश से वापस अपने देश की ओर जाऊंगी। तो वह अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती कि तुम अपने अपने घर में चले जाओ, अपने पिता के घर चले जाओ, वापस जाओ और मैं आशीष तुम्हें देती हूँ कि तुम्हारा विवाह कहीं और हो जाए। किंतु रूत जो एक मोआबी स्त्री थी, एक यहूदी परिवार में आई, उसने जान लिया कि यहोवा एक जिंदा खुदा है। उसने जान लिया कि उसके जिस परिवार में वो आई वो एक सच्चे खुदा की आराधना करते हैं और उसने निर्णय लिया, चाहे मेरे जीवन में मुश्किल क्यों ना आए, मैं अपनी सास का साथ नहीं छोड़ूंगी और जहाँ वो जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, जहाँ वो रहेगी वहाँ मैं रहूंगी। उसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, उसका देश मेरा देश। जब रूत ने परमेश्वर को अपना प्रभु बना लिया और माँ अपने परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया, तब परमेश्वर ने भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। हम उसकी कहानी को पढ़ते हैं कि वो वापस अपनी सास के साथ बैतलहम लौटती है और वहाँ पर वो जाकर कोशिश करती कि कुछ तो कमा कर लाए, अपनी सास को भी खिलाए और खुद अपनी देखभाल करे। लेकिन जब वो उस तकलीफ भरे समय से होकर गुजर रही थी, उसे लग रहा था कि अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, मेरा पति मर चुका है और मेरी सास बूढ़ी है और हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए और मुझे ज़िंदगी भर ऐसे ही कहीं कहीं काम कर कर या जो गिरी हुई चीज़ें हैं जो खेतों में रह जाती थी उन चीज़ों को बटोर कर अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। जब वो उस मुश्किल में से होके गुजर रही थी, तब परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई और ऐसा हुआ कि उस खेत में जहाँ पर वो गिरे हुए दानों को उठाने के लिए जाती थी, उसी खेत के मालिक से उसका विवाह होता है और आखिरकार वो वहाँ की मालकिन बन जाती है। और न केवल यहाँ कहानी रुकती नहीं है, वचन बताता है कि उसके बोआज और उसके विवाह के बाद उनको एक बेटा होता है, ओबेद का बेटा होता है यिशै, और यिशै का बेटा था दाऊद। परमेश्वर उसे दाऊद की परनानी के रूप में रखते हैं और आखिरकार उसी की वंशावली में से हमारे उद्धारकर्ता यीशु इसका जन्म इस संसार में हुआ था। मेरे प्रियो, हो सकता है जब उसके पति की मृत्यु हुई हो तो उसे लगा हो कि मेरा जीवन पूरी तरह ख़त्म हो गया। जब उसकी सास ने कहा हो कि मैं वापस जा रही हूँ और तुम अपने माता पिता के घर चले जाओ, तब उसे लगा होगा कि अरे अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है। किंतु वो यहोवा को पकड़ी रही। जब वो इज़राइल में पहुंची और जब वो अलग अलग खेतों में जो भी फसल की कटाई के बाद वो जो गिर जाता था, जो बच जाता था, उसको उठाती बटोरती होगी तो अपने मन में सोचती रही होगी कि प्रभु इसमें क्या भलाई है। किंतु परमेश्वर जानता था उसके जीवन में किस तरह भलाई लाना है। मेरे प्रियो, सारी चीज़ें मिलकर उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं भलाई को उत्पन्न करती है। इस समय मैं मेरे खुद के जीवन में से आपके सामने एक गवाही रखना चाहती हूँ कि किस तरह हम मुश्किल में से तो होकर गुजरे, लेकिन आज हम जब मुड़ कर देखते हैं हम जानते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही था। विवाह के बाद जब मैं और मेरे पति हम लोग एक साथ रह रहे थे तो हमारी एक इच्छा थी कि विदेश में कहीं जाकर काम करें और परमेश्वर से हम अपनी इच्छा को ज़रूर रखते थे, लेकिन हम चाहते थे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। लेकिन शायद आप भी सवाल कर सकते हो कि क्या अपनी मन की इच्छा परमेश्वर के सामने रखना गलत है? क्या किसी और देश में जाकर काम करना या पैसे कमाना की इच्छा रखना गलत है? लेकिन ये शायद वो गलत नहीं है।
हम आज भी सुनते हैं कि बहुत से लोग अपनी सारी जमा पूंजी दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरे देश में जा सके, एक अच्छा जीवन बिता सके, किंतु आखिरकार उन्हें पता चलता है कि वो सब नष्ट हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो उससे प्रेम रखते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम जब इस मुश्किल से गुजर कर निकल रहे थे, हम उस बात को अब समझ पा नहीं रहे थे, कुछ ही दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया द्वार खोला। हम बहुत खुश थे, हम माता पिता के करीब आ गए थे। तो हम जानते वो परमेश्वर की योजना थी। आज हम देखते हैं तो वो मुश्किल के दिन, वो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का समय था, मानसिक तनाव, वो हमारे लिए एक भलाई के रूप में हुआ, क्योंकि वो हमारे लिए एक सीढ़ी बनी कि हम और आगे बढ़ सके। परमेश्वर की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो मुश्किल का 1 साल का दौर एक सीढ़ी के रूप में था। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में आप तकलीफ में से होके गुजर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है इसमें क्या भलाई हो सकती है? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो धाड़स बांधिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं? 31वें पद में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? यदि आप उससे प्रेम करते रहेंगे, उससे चिपके रहेंगे, तो सब बातें मिलकर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। मैं नहीं जानती ये सुनने वाले किस तकलीफ में से होकर गुजर रहे हैं, किस मुश्किल में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारा भरोसा है, जैसा आपका वचन कहता है कि जो आपसे प्रेम करते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु हमें वो भरोसा दीजिए, हमें आनंद से भरें, ताकि हम हर मुश्किल की घड़ी में भी आपके नाम की महिमा करें। धन्यवाद प्रभु जी। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं, उनके जो भी तकलीफ है उन्हें आप ठीक करें, आर्थिक आशीषें दीजिए, रिश्तों में एक प्रभु जी उन्हें एक और बार एक दीजिए। धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीषित करे। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो। जय मसीह की।